हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता कि तूने एक बार जीवन में फिर से मौका दिया कि तेरे वचनों को तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। प्रभु अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ पिता। अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना बल देना प्रभु। अपने वचनों को, रहस्यों को प्रकट करना ताकि तेरे लोग तेरी बातों को समझ सके और दृढ़ होकर प्रभु हर एक समय का मुकाबला कर सके। प्रभु उन सबों को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तुम उन्हें भी आशीषित करना, उन्हें भी बुद्धि और ज्ञान देना, उन्हें समझ देना प्रभु कि तेरी बातों को समझते हुए वे जीवन में उस पर चलने वाले बने। प्रभु तू हर एक को आशीषित करना। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम परमेश्वर के कुछ वचनों को देखेंगे और हम सारे विश्वासी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर विश्वासी के जीवन में बहुत कुछ करता है। वो हमें चंगाई देता है, हमें बल देता है, हमें ताकत देता है, हमें भोजन देता है, हमें कपड़े देता है, हमें आशीष देता है, हमें शांति देता है। इस तरह परमेश्वर अपने विश्वासियों को हर तरह से, हर चीज से वंचित नहीं रखता। वो हर चीजों को हमें देता है। कुछ भी चीज ऐसी नहीं जो परमेश्वर अपने विश्वासियों को न दे सके। जरूरत है हमें उस पर विश्वास करने की। उसी प्रकार परमेश्वर एक चीज चाहता है कि उसके लोग भय मुक्त रहें। वो नहीं चाहता कि उसके विश्वासी डरे डरे, सहमे से, भयभीत होकर रहें। वो चाहता है कि उसके विश्वासी का जीवन भय मुक्त हो। वह हमें हिम्मत देने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु भय को हटाने, भय को मिटाने वाला है। हमारा परमेश्वर हर समय हमारे साथ चलता है। वह हमें कभी भी मुश्किलों में छोड़ता नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें हर परेशानियों से छुड़ा लेता है। लेकिन इन सब के लिए बस जरूरत एक ही चीज की है कि हम प्रत्येक विश्वासियों को परमेश्वर पर अपना सच्चा भरोसा, अटूट विश्वास रखना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हर चीजों को हमारे जीवन में दे देता है। वो हमारे जीवन को भर भर कर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होना चाहिए। आइए एक वचन देखते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 8वां वचन क्या कहता है? तू उनसे भयभीत न हो, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर कहता है भयभीत न हो। मेरे लोग, तुम भयभीत न हो। क्यों मत हो? क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। कह रहा मैं तो तुम्हारे साथ चल रहा हूं कि तुझे छुड़ाऊंगा। फिर तुम क्यों भयभीत हो? यहोवा की यही वाणी है, यह किसी और की नहीं, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वाणी है कि तुझे छुड़ाने वाला तेरे साथ है। मैं तेरे साथ हूं। फिर मेरे विश्वासियों, क्यों भयभीत हो? क्यों डरे हो? क्यों सहमे हो? भय को जीवन से निकालो, क्योंकि मैं तेरे साथ चलता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। और उसी में क्या कहता है? तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे हर भय, हर परेशानी, हर मुश्किलों से छुड़ाने के लिए मैं तो हूं ना। लेकिन होता क्या है, हम कभी कभी परेशानियों में इन बातों को भूल जाते हैं और एक डर हमारे अंदर समा जाता है और वो डर धीरे धीरे हमें कमजोर करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर आप याद रखें विश्वासियों,
तो आपको सीधा याद पड़ेगा कि मुझे छुड़ाने वाला मेरे साथ है। और जब वो साथ है तो फिर क्या मुश्किल है, क्या परेशानियां, क्या बीमारी। हर चीज पर हमारे परमेश्वर का नियंत्रण है। इसलिए हमें भयभीत होकर अपना जीवन नहीं बिताना। परमेश्वर की भी इच्छा नहीं है, इसीलिए वो खुलकर कहता है, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। वो एक बार फिर से विश्वासियों को समझा रहा है, उन तमाम विश्वासी जो थोड़ी सी विपरीत स्थिति में डर जाते हैं, सहम जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उनको ये बात याद दिला रहा है कि मैं तो तेरे साथ हूं, फिर तू क्यों डरा है? या तो तुझ में विश्वास की कमजोरी है, तो मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तुझे ये विश्वास ही नहीं कि मैं सर्वसामर्थी हूं, तभी तुम डर गए। या तुम विश्वास में कमजोर हो, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, तुम्हें मेरे वचनों पर यकीन नहीं है, क्योंकि यहां कहता है यहोवा की यही वाणी है। ये बातें और किसी की नहीं, परमेश्वर की है। फिर भी अगर हम डरे हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय में, किसी न किसी कोने में जीवन के कमजोर हैं। हमें उसे फिर से निकालना होगा, उस कमजोरियों को।